सबसे पहले अगर हम देखें ई के बारे में हम क्या जानते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। ये हमारे ई होता है। अब अगर कोई पूछता है एज ई ग्रेटर देन 1 है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई पूछता है एज ई ग्रेटर देन 2 है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई पूछता है एज अगर हमारे पास ई लेस देन 100 है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब हम इसमें कैसे जवाब देंगे देखें। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए हमें इसके बारे में पहले पता होना चाहिए, ई की जो वैल्यू है क्या प्रूव करके आती है। यानी ये जो प्रूव करते हैं, इट कैन बी प्रूव्ड, प्रूव नहीं करेंगे हम यहाँ, इट कैन बी प्रूव्ड दैट ई लाइज इन द इंटरवल 2 and 3। ई की जो वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में आती है। होती कितनी है, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है 2.718 इस तरह से। तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देयरफॉर ई कैसा नंबर हुआ, ये इट इज एन इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ई है हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अगर हम ई की पावर एक्स की बात करें तो क्या बनेगा, देयरफॉर ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन आता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स बार 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ये होता है। ये इसका एक्सपेंशन है, राइट भी। तो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ ऑफ अगर हम खींचे वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, इसके ग्राफ की बात करें तो मैं क्या देखूंगा कि इसकी लिमिटिंग वैल्यूज देखते हैं पहले। तो जब हमारे पास पहला केस लिया व्हेन, जब x 0 की तरफ मूव करेगा लेफ्ट से या राइट से, तो y कहाँ जाएगा, y विल मूव टू इट पावर 0, दैट मीन्स 1। अगला हमने देखा सेकेंड वन, व्हेन x अप्रोचेस 2, अब x कहाँ तक जा सकता है, x मैं ले सकता हूँ, x एक रियल नंबर है तो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी। देन y विल अप्रोच टू इट पावर इन्फिनिटी एंड इट पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, क्योंकि 2 की पावर हमारे पास जो बनेगी इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेट। अगर आप 2.7 है, 2 भी लेंगे, 2 से बड़ा नंबर है तो हम ले सकते हैं इसके बीच में। अगला जो बनेगा हमारे पास व्हेन जब x हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा भाई, y विल अप्रोच टू इट पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1 पाई इट पावर इन्फिनिटी मीन्स, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल अप्रोच टू 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0, यहाँ तक आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दी इंफॉर्मेशंस आई कैन प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देखिए, मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक्सिस है, रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस। तो जैसे कि हमने देखा 0 पे 1, तो एक पॉइंट हमने यहाँ मार्क कर लिया, ये आ गया 0 पे 1। फिर हमने देखा जब x इन्फिनिटी की तरफ गया तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। x इन्फिनिटी का मतलब इधर कहीं जाऊँगा, तो y इन्फिनिटी की तरफ मतलब यहाँ कहीं जाऊँगा ऊपर, ठीक है भाई, किस तरह जाएगा। फिर हम देखा x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया तो y गया 0 की तरफ, तो x माइनस इन्फिनिटी की तरफ मतलब इधर कहीं जाएगा, तो y 0 मतलब इस लाइन को टेंड करेगा, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होती है। तो ग्राफ की सिचुएशन कुछ ऐसी आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो लाइक दिस। अगर हम देखें इससे होती ऐसे जाएगी, इसे ठीक करके बना लेते हैं। ये बनेंगे, ये ग्राफ आ जाएगा और ये चलता ही रहेगा लाइक दिस। ये पॉइंट क्या हमारे पास 0 पे 1, ये पॉइंट आ गया दिस इज बाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाइन कब जाके मिलेगी, डैट मीन्स जब x हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होगा तो y क्या आ जाएगा 0, दैट मीन्स ये ग्राफ और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये लाइन जो होगी हमारे पास उस केस में एक एसिम्पटोट का रोल करेगी, एसिम्पटोट, ये एक एसिम्पटोट है इस ग्राफ का, यानी एसिम्पटोट दैट मीन्स y इक्वल टू यानी 0, दैट इज एक्स एक्सिस।
इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास, एसिम्पटोट की इक्वेशन ये आ गई y इक्वल टू 0, दिस इज एसिम्पटोट। ये ग्राफ किसका हमने फाइंड आउट किया, y इक्वल टू e⁻x, ये ग्राफ आ गया। अगर हम बात करें इसमें तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन होगी, अब e की वैल्यू क्या है ये भी देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ से भी। तो कहता कोई e की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जब हमने प्रूव किया तो e की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, ऑब्वियस है, 100 से छोटी है, बिल्कुल है। देखिएगा अगर मैं यहाँ से सोचूं क्या बनेगा, अब यहाँ से मैं इसका डोमेन देखूं तो क्या बनेगा, ग्राफिकली डोमेन का मतलब क्या बताया था कि ग्राफ एक्सिस के कितने पोर्शन को कवर करता है। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा एक्सिस पर तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से लेके सारी वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी तक, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स कहाँ जा रहा है, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ तक जाएगा। दैट मीन्स जो डोमेन आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक्स एक क्या है, रियल नंबर है, ये कह सकते हैं। अच्छा रेंज की बात करें तो क्या बताई थी हमने रेंज के बारे में, इस रेंज देखें, रेंज के बारे में बताया था ग्राफ का वो पोर्शन जो वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस यानी ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना, ग्राफ जिस यानी वाई एक्सिस के कितने पोर्शन को कवर कर रहा है। यानी ग्राफ को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ वाई एक्सिस पर तो क्या आ जाएगा, देखो ये सारा पोर्शन आएगा, इधर से मैं यहाँ प्रोजेक्ट करूँगा तो सारा आगे तक चलता रहेगा। मीन्स हमारे पास जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई, वाई बिलोंग टू 0 कभी आएगा 0 कभी नहीं आएगा, दैट मीन्स ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज है। e⁻x का ग्राफ आ गया, जहाँ पर e की वैल्यू हमने क्या ली थी 2.718 अप्रॉक्सीमेट, इतनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे बन सकते हैं देखते हैं। चलिए अगर मैंने कहा अगला लिया आपने यहाँ से ये ले लिया हमने, कितना ले सकते हैं हम यहाँ से देखिएगा, अगला ले लिया आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर f(x) इक्वल टू a⁻x ले लिया, ये मेरे पास क्या है, जहाँ पर a को हमने 1 नहीं लेना, ये हमारे पास 0 तो वैसे नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है लेकिन a 1 नहीं है, ये ध्यान है, ये नेगेटिव कभी नहीं आता बेस में, ये ध्यान है, कीप इन माइंड। तो मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एक पॉजिटिव है 1 नहीं है, दैट मीन्स ए के लिए जो चॉइसेस बनेंगी वो क्या बनेंगी, अगर मेरे पास यहाँ 0 है लेकिन 1 नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं है, इस वाले रीजन में जाऊँगा ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, 0 से ऑनवर्ड जाऊँगा, 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला पोर्शन आएगा सारा, ये वाला रीजन आएगा 0 से 1 वाला इंटरवल, एक आएगा ये वाला 1 टू इन्फिनिटी वाला, मतलब यहाँ तक कहीं तक जा सकते हैं आगे। तो 2 केसेस में लेके अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, स्टडी करते हैं वाई इक्वल टू e⁻x एक तरह से ग्राफ का कैसे करेंगे। देखिए पहला हमने केस एडजस्ट कर लेता हूँ कि या तो हमारे पास यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ए किसके लिए इंटरवल बनाया मैंने, ए के लिए सोचा है। तो पहला केस मैंने एडजस्ट किया, केस फर्स्ट, यहाँ पर मैंने कहा जब हमारे पास व्हेन ए लाइज इन इंटरवल 0 to 1, ये ले लिया। अब 0 से 1 में लेंगे तो आसानी के लिए क्या ले लेता हूँ, लेटेस्ट टेक, हमने कहा ए की वैल्यू चलो हमने 1/2 ले ली आसानी के लिए, जस्ट टू मेक इट इजी। तो डैट मीन्स ये जो f(x) था डैट मीन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2x आ जाएगा, डैट मीन्स ये तो बन जाएगा, डैट मीन्स ठीक है, ये बन जाएगा 1/2x। अब मैं यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन देखता हूँ, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है। देखिए भाई पहला मैं यहाँ से बनाऊँगा, यहाँ ऑब्जर्व कर लेता हूँ, जब हमारे पास यानी पहला वेन x हमारे पास 0 होगा, लेफ्ट से होगा या राइट से जाएगा, तो y जो होगा इट इज क्वाइट ऑब्वियस 1/2.01 होगा, दैट मीन्स y विल अप्रोच टू 1. और अगला जो केस बनेगा वेन सेकेंड वाला, वेन अगर हमारे पास x कितना बड़ा हो सकता है, मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x इन्फिनिटी जाएगा, डैट मीन्स यहाँ से क्या बनेगा y 1/2 पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मीन्स 1/∞ मीन्स y 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अगला केस मैंने बनाया यहाँ से, वेन अगर x मेरे पास -∞ की तरफ जाएगा तो ये 1/2 पर -∞ बनेगा, डैट मीन्स
टू पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स ऊपर आके टू पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ से y विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये बनेगा, राइट। अब इसके बेसिस पर मैं इसका ग्राफ सोच सकता हूँ कैसा बनेगा। देखिए ये देखिए, हमने कहा जब x 0 की तरफ गया तो y 1 की तरफ गया, मीन 0 to 1, एक ग्राफ का पॉइंट ही आ जाएगा। फिर हमने देखा x जब इन्फिनिटी है तो y कहाँ जा रहा है, 0। जब x इन्फिनिटी है तो y, मतलब जब x इन्फिनिटी तो y इधर कहीं इधर जाएगा 0 की तरफ। जब x माइनस इन्फिनिटी है तो y प्लस इन्फिनिटी, जब x इधर जाएगा तो y यहाँ कहीं होगा इधर की तरफ। दैट मीन्स जो ग्राफ की सिचुएशन है कुछ ऐसी आनी चाहिए, ये वाली बनेगी इस तरह से, ये पॉइंट 0,1, ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये ग्राफ किसका निकाला हमने, y इक्वल टू a⁴x का, जहाँ पर a के बारे में क्या है, ए लाइन इन इंटरवल 0 to 1। जब हमने कहा a हमने 0 से 1 के बीच में लेके चले थे, इससे मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं इसका डोमेन और रेंज लिख सकता हूँ यहाँ से ग्राफ से। तो डोमेन क्या आ गया हमारे पास, डोमेन आएगा x की वो वैल्यू, देखिए जो ग्राफ जो है एक्सिस के कितने पोर्शन को कवर करता है, तो x लाइंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी मीन्स r, यहाँ से बन जाएगा। और रेंज की बात करें तो रेंज ग्राफ का वो पोर्शन जो y एक्सिस के कितने पार्ट को कवर करेगा, y का, और जो ग्राफ y एक्सिस के कितने पार्ट को कवर करेगा उस पोर्शन को उस y एक्सिस को देखेंगे, तो y बिलोंग टू यहाँ से 0 to इन्फिनिटी, ये बनेगा। यहाँ पर भी ये लाइन जो है आगे जाके कहाँ तक ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये लाइन अगेन एसिम्पटोट है, ये लाइन एक एसिम्पटोट का रोल करेगी, यानी जो x एक्सिस है दैट इज y इक्वल टू 0 लाइन, x एक्सिस इज एसिम्पटोट, तो ये एसिम्पटोट है, इसकी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 0, ये एसिम्पटोट है इसका। सेकेंड केस अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, तो सेकेंड केस हमारे पास बनेगा जब a 1 से ज़्यादा है, तो सेकेंड केस बना लेते हैं ये व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब हमारे पास 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा तो हम आसानी के लिए मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, हमने 2 मान लिया, देन f(x) इज इक्वल टू a की पावर x बिकम्स y इज इक्वल टू पावर x, ये मान लिया। केसेस एग्जॉस्ट करके देखें, व्हेन x 0 की तरफ जाएगा तो y कहाँ जाएगा, 2 पावर 0, दैट मीन्स 1। अगला मैंने देखा व्हेन x जब हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, 2 पावर इन्फिनिटी मीन्स y इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। अगला मैं देखूंगा व्हेन जब x हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो यहाँ से y कहाँ जाएगा, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स ये बनेगा 2 पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1 पावर 2 पावर इन्फिनिटी मीन्स 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। इससे ये पता लगा कि ग्राफ का जो नेचर है कुछ इस तरह का होगा, देख सकते हैं यहाँ से देखिए 0 पे 1 है मीन्स यहाँ कहीं पॉइंट होगा, 0 पे 1 मान लीजिए। जब x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी, मतलब ये इधर बढ़ा तो उधर बढ़ा तो कहीं यहाँ कहीं होगा, मतलब x इधर भी बढ़ रहा है तो उधर भी बढ़ रहा है। जब x डिक्रीज होकर माइनस इन्फिनिटी तक गया तो ये y 0 की तरफ चला गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से जाएगा। ये लाइन और ये ग्राफ दोनों कहीं ना कहीं जाके पैरेलल होंगे, दैट मीन्स क्या होंगे, ये एक लाइन एसिम्पटोट है इसमें, दिस इज एसिम्पटोट, ये ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट कितना हमारे पास 0 1, ये ग्राफ आ गया, दैट मीन्स y इक्वल टू a टू पावर x जब हमारे पास 1 से बड़ा है, ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। इसका डोमेन हमें दिख ही रहा है, यहाँ से देख सकते हैं डोमेन कितना आ गया, डोमेन ऑफ x ऑल रियल नंबर, और रेंज आ गई हमारे पास y 0 to इन्फिनिटी। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर